नमस्कार। आभार एक ऐसा शब्द कहते हैं इसमें इतनी शक्ति है कि अगर इसका ढंग से प्रयोग अपने जीवन में किया जाए तो आपके जीवन के तमाम समस्याओं के समाधान इस एक शब्द के अंदर उपज आते हैं। ये शब्द ना केवल आपको शांत करता है बल्कि आपको समृद्ध भी बनाता है और दूसरों का प्यारा भी बनाता है। तो जीवन में और क्या चाहिए? दूसरों से सम्मान चाहिए, जीवन में समृद्धि चाहिए और मन को शांति चाहिए। यानी एक शब्द जो शांति भी दे सकता है, समृद्धि भी दे सकता है और सम्मान भी दिलवा सकता है, तो उस पे क्यों ना चर्चा की जाए। तो अगर आप भी अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सम्मान चाहते हैं, तो ये शो सिर्फ आपके लिए बना हुआ है। इसे देखिए और समझिए कि आखिर इस आभार में इतनी क्या शक्ति है कि ये आपके जीवन को, आपके दृष्टिकोण को और लोगों के प्रति आपके नज़रिए को और लोगों के दिलों में आपके नज़रिए को भी बदल देता है। बड़ा महत्वपूर्ण सा विषय है और आज हम इसी की गहराई में जानने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो आखिर कौन से हीरे मोती शब्द के पीछे छुपे हुए हैं, कि जो भी इनकी चमक देखता है, वो बस देखता रह जाता है और आपका प्रशंसक हो जाता है। तो चलिए आज हम इसी शब्द की गहराई में जानते हैं और जानने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे व्यक्तित्वों से मुलाकात की जाए, ऐसे अनुभवी लोगों से मुलाकात की जाए, जो इन शब्दों का अर्थ ना केवल शब्दों के ज़रिए रखते हैं बल्कि अपने सोच में भी उसको पूरी तरह से रखते हैं। तो चलिए आज हम लोग हमारे साथ में जुड़े हुए अतिथियों से मिलते हैं, एक्सपर्ट से मिलते हैं और जानते हैं कि आखिर हमें किस तरह से इसका जीवन में शामिल करना चाहिए। स्वागत। एक सेकंड तो फटाफट करना दिखेगा इसको। क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा-सा किसी तकनीकी समस्या की वजह से हो गई। चलिए हम मिलते हैं हमारे आज के अतिथियों से। सबसे पहले हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं डॉक्टर नीलिमा भारद्वाज जी। नीलिमा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए इस वक़्त हमारे साथ हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन है आपका। धन्यवाद सुनील जी. This is really a great platform and you are doing good job. Thank you. दर्शकों को Thank you. बताना चाहूँगा हमारे साथ में जुड़ी हुई डॉक्टर नीलिमा भारद्वाज जी पुणे से जुड़ी हुई हैं। एक माइंडसेट मेंटर हैं, एनएलपी एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ में लेखक हैं, होलिस्टिक हीलर हैं और इनको डायनामिक फेमिना 2023 से नवाजा जा चुका है। साथ में से विमेन ऑफ इन्फ्लुएंस 2023 से भी नवाजा जा चुका है। इन्हें नेशनल विमेन एम्पावरमेंट अवार्ड भी दिया जा चुका है और ये ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित हैं और इन्हें ऑनररी प्रोफेसरशिप बाय दी गई आईईएमएस संस्था से भी दी गई है। डॉक्टर नीलिमा जी, अभिनंदन करता हूँ। Thank you. Thank you. Thank you सुनील जी. जी। और दर्शकों जो अगले शख्सियत हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, उनका भी मैं सम्मानपूर्वक यहाँ पे अभिनंदन करता हूँ। निसरीन जी, आपका हृदय से बहुत-बहुत अभिनंदन है और आपने पुनः इस मंच के लिए समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। थैंक यू सो मच। जी, दर्शकों जैसे आप जानते हैं कि निसरीन जी एक चिरपरिचित चेहरा है जिन्हें आप इस मंच के ऊपर कई बार देख चुके हैं, लेकिन फिर भी एक होस्ट होने के नाते मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं इनके बारे में थोड़ी-सी व्याख्या तो ज़रूर करूँ, थोड़ा-सा परिचय तो ज़रूर दूँ। निसरीन जी इस वक़्त दुबई में रहती हैं, लेकिन वर्तमान में हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई हैं। ये एक इंटरनेशनली रिनाउंड लाइफ कोच है, एनएलपी एक्रीडिएटेड ईएफटी प्रैक्टिशनर हैं, साथ ही साथ में फाउंडर हैं रिप्रोग्राम इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ की। बहुत-बहुत धन्यवाद निसरीन जी। निसरीन जी को बहुत सारे अवार्ड्स से नवाजा जा चुका है, लेकिन कुछ अवार्ड्स की ही बात मैं करना चाहूँगा। समय आज मुझे अपने विषय पर बोलने की ज़्यादा इजाज़त देता है, तो मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा, निसरीन जी को रिकॉग्नाइज़ किया गया था टॉप 10 लाइफ कोचिंग प्रोवाइडर इन इंडिया 2022 से। साथ ही साथ में इन्हें विमेन लीडरशिप अवार्ड 2022 भी दिया गया था। साथ में इन्हें इंडियाज़ 100 विमेन आइकन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। परफेक्ट अचीवर्स अवार्ड 2021 भी दिया जा चुका है और इसके साथ ही साथ में इन्हें भारतीय यूथ फेस ऑफ इंडिया अवार्ड फॉर लाइफ कोच 2021 और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नेशनल कंट्रीब्यूशन अवार्ड 2022 से भी नवाजा जा चुका है। ये रेगुलर कॉलमनिस्ट के तौर के ऊपर भी जुड़ती रहती हैं परफेक्ट वुमेन मैगजीन से और इन्हें फीचर किया गया था इंटरनेशनल बुक द लाइफ लेसन ऑफ वुमेन ओवर 40 के जरिए। निसरीन जी, आप इतने विविध आयामों में काम करती हैं और इस मंच के लिए आपने समय निकाला, अभिनंदन है आपका। थैंक यू सो मच सुनील जी. It's always a pleasure to come on this platform. जी, जी।
हमारे लिए बड़ी गौरव की बात होती है आपके साथ में चर्चा करना। थैंक यू सो मच। दर्शकों, हमारे अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सवालों का सिलसिला शुरू करता हूँ। तो पहले हम लोग बढ़ें कि आखिर ये थैंकफुलनेस है क्या? क्या है ये ग्रैटिट्यूड जो जीवन में इतना बदलाव ला सकता है? और अगर ला सकता है तो फिर हम इससे इतने दूर क्यों हैं? यही हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला मैं यही जानना चाहूँगा डॉक्टर नीलिमा जी से कि डॉ नीलिमा जी, तो पावर ऑफ जो ग्रैटिट्यूड है किस तरह से एक आदमी का जो दृष्टिकोण है उसको बदलने की क्षमता रखता है, जबकि उसके जीवन में बहुत सारे चैलेंज आ रहे हैं, बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं, उसे लगता है कि वो नहीं जीत पाएगा। तो जो ग्रैटिट्यूड होता है, जब आपके माइंड को शिफ्ट करने में वो हेल्प करता है। तो जब आप किसी भी चीज को देखने का नजरिया आपका बदल जाता है, जब हम क्लाइंट को बोलते हैं दैट यू नीड टू स्टार्ट ग्रेटिट्यूड जर्नल, तो उनका जो सोचने का और समझने का तरीका है वो चेंज शिफ्ट पे चला जाता है। उनको खराब चीजों में भी अच्छाइयाँ दिखने लग जाती हैं, क्योंकि वो उन चीजों पर, जिन चीजों की वजह से वो परेशान थे, वो धीरे धीरे शिफ्ट होने लग जाती हैं अपॉर्चुनिटीज की साइड पे। क्योंकि जब हम क्लाइंट्स को ये बताते हैं कि उनको ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना है, तो वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे जाते हैं। क्योंकि जब अगर कोई भी बंदा जो डेली बेसिस पे, अगर आप एक ही चीज को रिपीटेशन पे बोलते हैं कि आई एम थैंकफुल, आई हैव दीज मैनी थिंग्स, तो अगर किसी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, तो वो उसमें पॉजिटिव ढूंढना शुरू करता है। दैट इज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। इफ यू टेक 21 डेज का अगर ग्रेटिट्यूड जर्नल आप लिखते हैं, तो आपके जो शिफ्ट आते हैं उन उसका तो जवाब ही नहीं है। मतलब इट्स लाइक वेरी ट्रेमेंडसली यू विल चेंज योर लाइफस्टाइल। तो एक क्लाइंट जो प्रोस्पेक्टिव है आपको लाइफ को देखने का, जिन छोटी-छोटी बातों पर हम गुस्सा कर रहे थे कल तक, वो बातें हमें अच्छी सी लगने लग जाती हैं। वो छोटी-छोटी जो खराब चीज़ें हमें दिख रही थी, उन चीज़ों पर हमें पॉजिटिवनेस दिखना शुरू हो जाती है। अपॉर्च्युनिटीज़ देखते हैं हम, रेदर देन कि हम खराब चीज़ों पर बैठकर मंत्रण करें, चिंतन करें। तो हम उसको ना करके हम अपॉर्च्युनिटीज़ की साइड पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी बात है, यानी कि आपको कागज़ का कोरापन भी नज़र आता है, आप सिर्फ़ उस काले दाग की तरफ नहीं देखते हैं, जो आपको परेशान करता है। आपको ये भी दिखाई देता है कि जो पेपर, उसपे एक दाग तो लगा है, लेकिन बाकी सफ़ेदी कितनी है, वो भी आपको नज़र आती है और उसी की वजह से आपके जीवन के अंदर उजास भर जाता है। डॉक्टर नीलिमा जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि आभार जो है, ये आपको उस कागज़ पे लगे उस काले डॉट के अलावा बाकी जो सफ़ेदी है, उसको दिखाने में मदद करता है। ये बताता है कि जीवन में कुछ बुरा हुआ है, तो अच्छा भी बहुत कुछ है। और इस जो चीज़ आपको नज़र आ रही है बुरी, जो कालेपन नज़र आ रहा है, हो सकता है पता नहीं है कि किसी चेहरे पे लगा हुआ तिल हो जो उसे और खूबसूरत बना रहा हो, या फिर और कुछ बातें भी हो सकती हैं कि ये आपकी खूबसूरती को, आपकी प्रतिभा को बढ़ाने का काम तो नहीं कर रहे हैं। तो ये जो सोचने का जो तरीका है, इसको भी देखना पड़ेगा। किसी ने कहा है कि मैंने सोचने का जाविया ही बदल बदल डाला है दोस्त, कि अब परेशानी, परेशानी नहीं लगती मुझे। तो ये जो दृष्टिकोण जो बदलने की बात यहाँ पे नीलिमा जी ने कही, उसी को लेके आगे मैं निसरीन जी की तरफ बढ़ना चाहूँगा। निसरीन जी, लेकिन हम तो आम व्यक्ति हैं, तकलीफ होती है तो तकलीफ ज़ाहिर भी होती है। यहाँ पे नीलिमा जी ने कहा कि हम 21 डेज़ का लें और हम उसी बात पर अनुसरण करते रहें, तो जीवन में हमारे वो आने लग जाती है। अब मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति के प्रति थोड़ा-सा गुस्सा रखता हूँ, थोड़ा-सा क्रोध रखता हूँ और मैं कहने लग जाऊँ मैं अच्छा हूँ, वो बस ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दिल में वही उसी तरह का ही नफ़रत भरी हुई, गुस्सा भरा हुआ है। तो क्या लगता है इन चीज़ों का परिवर्तन उतना आ सकता है जितना कि नीलिमा जी अभी कह रही हैं? वेरी वेरी लवली क्वेश्चन सुनील जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्या होता है ना कि इन फन वी कैन से कि मेरी एक फिएट है या मारुति है, उसको मैं बोलूं अब तू मर्सिडीज बन जा, तू मर्सिडीज बन जा, तू मर्सिडीज बन जा, तो वो तो बनने वाला नहीं है। सो इज इट रियली गोइंग टू चेंज? इट कैन चेंज सिंपली बिकॉज हम लोग जो भी करते हैं, हम लोग अपना जो नजरिया होता है, अपना जो माइंडसेट होता है, एवरीथिंग इज अ स्टोरी दैट वी क्रिएट। क्योंकि हम लोग किसी के सामने देखते हैं और एंड वी स्टार्ट क्रिएटिंग अ स्टोरी कि ये तो देखो, ही इज शोइंग ऑफ सो मच, या ये पर्सन तो बहुत अच्छा पर्सन है। ये सारा एक स्टोरी होता है। अगर हमको
किसी को देख के स्टोरी ही बनानी है, तो व्हाई नॉट क्रिएट अ स्टोरी दैट इज गोइंग टू बी एम्पावरिंग टू अस। अगर हम लोग एम्पावरिंग स्टोरी क्रिएट करेंगे तो हम लोग एम्पावर हो जाएंगे, एंड वी विल स्टार्ट क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ अ लाइफ इन फॉर आवरसेल्व्स। अगर मैं किसी के को देख के मैं अगर ऐसे सोच लेती हूँ कि ये पर्सन तो मेरा नुकसान ही करेगा, तो नेचुरली मैं वही नजरिए से इफ आई एम गोइंग टू कीप लुकिंग एट दैट पर्सन, मुझे कुछ भी वो करेगा, मुझे उसके अंदर नुकसान ही दिखेगा, क्योंकि दैट इज द स्टोरी आई हैव क्रिएटेड। अगर मैं उसको देखकर अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि ये नुकसान करेगा, बट वो नुकसान मुझे कोई नुकसान नहीं करेगा, मुझे उससे फायदा ही होगा, दैट वे यू कैन शिफ्ट, at least you can begin to shift your perspective, and then you will start seeing के वो जो भी करे मुझे तो अच्छा ही होगा, मेरे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है। मैं पहले I remember when I started my journey, I always used to say I cannot tolerate negativity, मुझे नेगेटिविटी बिल्कुल सहन नहीं होती है। I used to always keep telling that, but invariably what used to happen was मेरे सामने नेगेटिविटी ही आती थी। बट नाउ मैंने मेरा नजरिया, मेरा दृष्टिकोण चेंज कर दिया, और मैंने बोला चाहे कितनी भी नेगेटिविटी हो, मैं जहां जाऊंगी नेगेटिविटी रहेगी ही नहीं। मैंने मेरा पर्सपेक्टिव ये चेंज कर दिया। अभी मुझे व्हाट डू आई नोटिस, मुझे लोग आके कहते हैं यू आर द मोस्ट पॉजिटिव पर्सन आई हैव एवर सीन। वाज आई लाइक दिस? यस आई वाज, बट आई डिडंट सी दैट अबाउट माय सेल्फ। But when I changed my perspective, that's what everyone saw in me, and that's what even I see in myself now. So definitely हम लोग अपना perspective बदलेंगे तो gratitude automatically भी अपने आप आ ही जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण सी बात कही कि हो सकता है कि वो फिएट मर्सिडीज में तो ना बदले, लेकिन आपके जो देखने का जो नजरिया है वो बदलने से बहुत सारी चीजें हैं जो अपने आप बदलने लग जाती हैं। बदलने ये लग जाता है कि बहुत सारी अच्छाई को लेकर खड़ा हो और आप सिर्फ उसमें से कांटे ढूंढ रहे हो, तो कांटों से हटकर फूलों पर भी नजर जाने लग जाती है। और एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हमें लेना चाहेंगे। हम नहीं जानते कि कल हम सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे, उसके बावजूद बहुत सारे सपने सजाते हैं। तो फिर हम व्यक्तियों को क्यों दृष्टिकोण बदलने की कोशिश नहीं करते, क्यों उम्मीद से नहीं देखते? वो हैरत इलाहाबादी का मुझे शेर याद आ गया। फरमाते हैं कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। जब हम जहां कल तक का भी हमें नहीं पता है उसके बारे में इतनी आशामान रहते हैं, उम्मीद से जगाए रहते हैं कि आज नहीं मैं कल ऐसा कर गुजरूंगा, कल ऐसा कर गुजरूंगा, तो व्यक्तियों के प्रति दृष्टिकोण हम क्यों वैसा बना लेते हैं, क्यों काला चश्मा पहन लेते हैं कि उसके चेहरे की उजास हमें नजर नहीं आती? ये जानना बेहद जरूरी है। तो दृष्टिकोण तो हमें बदलना ही पड़ेगा। जब आप जीवन के प्रति दृष्टिकोण रखते हैं, आप ये उम्मीद रखते हैं कल आप उठेंगे और उसे बेहतर करेंगे, तो यही उम्मीद दूसरे से भी रखिए कि वो कल जब आपसे मिलेगा तो आपके जीवन में कुछ बेहतरी लेकर आ सकता है। तो इस बेहतरी का नजरिया अपने पास भी रखिए और दूसरों के पास भी रखिए, और फिर देखिए चमत्कार क्या होता है। नीलिमा जी, अभी आपने बात की थी ग्रेटिट्यूड जर्नल की। हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, उन्हें एक सवाल पूछा है। सुधांशु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो आपके ग्रेटिट्यूड जर्नल के बारे में जानना चाह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि क्या लिखा जाना चाहिए, उसके ऊपर भी थोड़ा मार्गदर्शन करें। श्योर। तो सुधांशु जी, ग्रेटिट्यूड जर्नल होता है जिसमें कि आप डेली बेसिस पर अपने लाइफ के जो भी 10 चीज़ें जिनके लिए कि आप ग्रेटफुल हैं, जो आपका दिन कंप्लीट किया आपने और आप ग्रेटफुल फील करते हैं कि हाँ दिस इज आई एम ग्रेटफुल फॉर, तो आपको 10 चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है रेगुलर बेसिस पे, उनको अपनी डायरी में लिखना शुरू करना है, और आप देखिएगा 21 डेज में यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन अ पॉजिटिव साइड ऑफ द लाइफ। चलिए, तो यानी कि हमें इस चीज़ को अपने जीवन के अंदर लेकर आना है कि जो चीज़ें हमें अच्छी लग रही हैं, बेहतर लग रही हैं, उन्हें हम लिखना शुरू करें, तो वो चीज़ें हमारे ज़हन के अंदर ज़्यादा घूमने लग जाती हैं, जो कि हमारा भला कर सकती हैं और आपका नज़र वहाँ से हट जाता है। और हमारे पिताजी एक बात कहा करते थे, बुजुर्गों ने हमेशा ये बात कही कि आप जीवन में चाहते हैं, उसे लिखना शुरू करें, आपके जीवन में शामिल होते हैं, हाँ, क्योंकि आप जो चीज़ 10 बार बोलते हैं, वो एक बार लिखने से ही मुकम्मल हो जाती है। तो वो बात हमें अपने जीवन के अंदर लेकर आनी पड़ेगी। तो यानी आप एक बार लिख रहे हैं, 10 बार लिख रहे हैं बातों को, तो वो आपके ज़हन के अंदर सैकड़ों बार घूमती है। जब एक ही बात एक बार-बार घूम रही होती है, तो ऑटोमेटिकली कहीं न कहीं आपके व्यक्तित्व में भी बदलाव
आने लगता है। बहुत-बहुत धन्यवाद नीलिमा जी, और एक बार फिर से मैं निसरीन जी की तरफ रुख करना चाहूँगा। निसरीन जी, आपने बहुत सुंदर सी बात कही थी कि नज़रिया बदलने से फिएट मर्सिडीज़ तो नहीं बनेगी, लेकिन फिएट में जो खूबसूरती है वो हमें नज़र आने लग जाएगी, और हर एक चीज़ जो प्रकृति के अंदर जो बनी हुई है, ईश्वर कहते हैं, जिसे रब कहते हैं, खुदा कहते हैं, उसने जो भी बनाया, उस हर चीज़ में खूबसूरती हमें नज़र आने लग जाती है। तो अब हमें थोड़ा-सा ये भी मार्गदर्शन कीजिए कि आखिर हम कैसे उसे अपने जीवन के अंदर इम्प्लीमेंट करें? सुंदर सा एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर सीधा सा एग्ज़ाम्पल ये लेना चाहूँ, कोई पड़ोसी है और वो मुझे लगता है कि वो मुझे परेशान करने की कोशिश करता है, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा करने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो मैं अपने जीवन को कैसे बदलूँ? थोड़ा-सा ये बताएँ, उसके प्रति आभार करूँ तो कैसे? वो मेरे घर के सामने डेली कचरा डाल जाता है, बताएँ, अब मैं क्या करूँ? कैसे अपने जीवन में आभार को लेकर आऊँ? सॉरी। तो इसका जवाब मैं वो जो लगे रहो मुन्ना भाई था ना, वो गांधीगिरी से मैं दूंगी कि गांधीगिरी क्या है। गांधी जी ने हम लोगों को ये सारा चीज बताया है, लेकिन वी थिंक इट इज ऑल आउटडेटेड, बट आज के टाइम में भी ये रेलेवेंट है। अगर कोई हमारे सामने कचरा डाल रहा है, उसके पास जो है वो ही डालेगा ना। अगर मेरे पास कचरा है तो मैं कचरा ही डालूंगी, लेकिन अगर मेरे पास फ्लावर्स है तो मैं फ्लावर्स दूंगी। So that is what you have to be very clear about कि अगर मेरे पास अगर वो सामने वाला मुझे कचरा देता है, मेरे पास क्या है to give back in return. If I have happiness, if I have joy, if I have gratitude, then definitely वो एक बार करेगा, 2 बार करेगा, 5 बार करेगा. Even if he does 100 times, and if I consistently keep giving what I have, that is happiness, joy, ग्रैटिट्यूड, अगर मैं ये सारी चीज सामने वाले को दूंगी, तो एक टाइम तो आएगा जब उसको भी शर्म आएगी कि मैं कितनी बार ये किया, लेकिन ये बंदा देखो, इसने ही डिड नॉट दिस इज द वे इन विच कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंटली अगर कुछ भी करोगे तो सामने वाला डेफिनेटली झुकेगा ही अपनी तरफ, क्योंकि देयर इज ये जो नीलिमा जी ने बोला ना 21 डेज ग्रेटिट्यूड जर्नल का, वो 21 डेज तो वो शुरुआत है। what really needs to happen is ये कंसिस्टेंसी अपनी जिंदगी में इतनी तरह लाओ कि वो 21 डेज हैबिट फॉर्मिंग है। उसके बाद जो भी करोगे, then after 21 days it will become your habit. So you will always keep looking for good in everything, and you'll always start doing whatever is good for you. Because क्या होता है ना, हम लोग जब ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू करते हैं तो एक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस आता है। बिकॉज व्हेन यू थिंक ऑफ द डे कि अच्छा मेरे दिन में ये अच्छा हुआ, तो यू आर रिलीविंग दैट हैप्पी मोमेंट। सो यू वांट जो डोपामीन एंड वो सारा जो अपना जो हार्मोन्स जो सीक्रेट होता है, दोज आर एडिक्टिव। सो हम लोगों को बार बार वो महसूस करना वी वांट टू डू दैट। सो व्हेन वो हमको एक लत पड़ जाती है कि हमको वो वी वांट टू फील गुड। So when you start doing that, that becomes a habit, and then you start doing it consistently, and you will notice that you will always be in that high. You will always be in that happy zone. Yes, we first if you are starting like Sudhanshu ji asked, तो अगर आपने शुरू किया है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है when हम 3 चीजें या 4 चीजों से ज्यादा थैंकफुल हम किसी चीज के लिए हो नहीं पाते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग में लिखना शुरू करेंगे तो आपको सिर्फ 4 या 5 चीजें ही मिलेंगी जिनके लिए आप थैंकफुल थे पूरे दिन में। तो उसके लिए बेटर ऑप्शन है कि आप पानी के लिए भी थैंक यू लिख सकते हैं ग्रेटिट्यूड जर्नल में। आप हवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कचड़े वाले के लिए तो और बहुत सारी चीजें जो आपके घर में आती हैं। You can be grateful for your body. You can be grateful for your skin because it is protecting you. You can be grateful for the roof that you are living under. There are so many things, but हम लोग देखने का शुरू करेंगे तभी तो दिखेगा हम लोगों को। We are not looking. We are not willing to look. हम लोग क्या देखते हैं, अरे यार मेरी बिल्डिंग में तो कितना हाइट कम है मेरा इसका। we are tuned to looking at only the negatives.
यस, यस। जी, जी, बहुत महत्वपूर्ण सी बात कही है कि हम देखना शुरू तो करें, फिर वो छोटी-छोटी बहुत सारी खूबसूरतियाँ घर में नज़र आने लगती हैं। बिल्कुल, उसी जिस दिन आप खुश रहते हैं, तो आपको घर की वही सिंपल सी चीज़ें भी खूबसूरत नज़र आती हैं, वही आराम भी नज़र आता है, वही खाना स्वादिष्ट लगता है, वही लोग जिनसे आप कल तक लड़ रहे थे, वो भी अच्छे लगने लगते हैं, वो मज़ाकिया लगने लगते हैं और कल तक आपको उन्हीं की बातें चुभ भी रही थी। तो व्यक्ति नहीं बदलते हैं, विचार बदल जाते हैं आपके सिर्फ़ इस सोच की वजह से। अगर आपने सोच लिया है कि मैं जीवन में दूसरों के प्रति कृतज्ञता महसूस करता हूँ, आभार महसूस करता हूँ और जीवन की अच्छाइयाँ स्वीकार करने की कोशिश करता हूँ, तो वो कहीं न कहीं आपको भीतर से ये पॉज़िटिव वाइब्स बनाते हैं। ये सोना नहीं बनाते हैं आपको, ये आपको पारस बना देता है ये गुण। फिर आपको जो छूता है, वो सोने का हो जाता है। तो आप समझ के चलिए कि यहाँ पे आपको तपना नहीं है, आपको तपाने से बचाना और एक ऐसा गुण अपने अंदर लेकर आना है, जिसके बाद में जो आपको छुएगा, वही बेहतर हो जाएगा। यानी जिस व्यक्ति से आप मिलेंगे वही आपको खूबसूरत नज़र आ जाएगा और ज़ाहिर-सी बात है अगर ऐसी चीज़ होने लग जाती है तो अब आप सोना नहीं उससे ऊपर चीज़ हो चुके हैं और अब आप पारस हैं। तो यानी कहीं न कहीं आभार वो प्रक्रिया है जो आपके जीवन को पारस बना देती है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद और नीलिमा जी की तरफ रुख करना चाहूँगा। नीलिमा जी एक बात और मैं यहाँ पे जानना चाह रहा हूँ कि अब हम लोग अपने गोल सेटिंग की बात भी कर लेते हैं थोड़ी-सी कि हुँ। गोल सेटिंग करते वक़्त और जो लाइफ कोचिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोग ग्रैटिट्यूड को कैसे शामिल कर सकते हैं? उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। जी, ग्रैटिट्यूड और गोल सेटिंग इट्स लाइक जय एंड वीरू। अच्छा। क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे होते हो, जब आप ग्रैटिट्यूड के साथ अपनी लाइफ के छोटे-छोटे मूवमेंट्स को आप एन्जॉय करना शुरू कर देते हो, तो आपको ऑटोमैटिकली चीज़ों पे शिफ्ट आता है, आपको अपॉर्च्युनिटीज़ दिखती हैं हर चीज़ में। तो तब आप अपने गोल को सेट करते हैं, तो आप उनको ईज़िली अचीव भी कर सकते हैं और आप एक अच्छा गोल अपने लिए सोच सकते हैं। क्योंकि आप अच्छी चीज़ें सोच रहे हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ की साइड देख रहे हैं। एक बंदा है ना कि उसके पास वो बोल रहा है मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। और जब हम उसको बोलते हैं कि तुम ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाओ, लिखो अपने पास कि क्या-क्या है, तो वो बोलता है मेरे पास गाड़ी है, घर है, बंगला है, सब है, बट पता नहीं क्या नहीं है। तो वो ग्रैटिट्यूड की कमी की वजह से उसको ये फ़ील आता है। और अगर कोई गोल को सेट करना है, तो हुँ, आपको उस माइंडसेट में, पॉजिटिव माइंडसेट में रहकर अगर आप गोल सेट करते हो, तो आपके जो गोल को अचीव करने के चांसेस हैं, उसमें आपको और हाइक मिल जाती है। क्योंकि उस जब आप ग्रैटिट्यूड के माइंडसेट पे हो, तो आपको हुँ, ऑटोमेटिकली आप गोल अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे हो। फॉर हुँ, एग्जाम्पल, अगर किसी का गोल है कि एक छोटा सा गोल लेते हैं, अगर किसी का गोल है सुबह में उसको जिम जाना है हुँ, और वो डेली सोचता है मैं उठ ही नहीं पाता है टाइम से, हुँ, उसको 5 बजे उठना है। क्यों? क्योंकि मुझे बचपन में बताया गया था कि 5 बजे उठना है। पर वो कभी भी ये नहीं सोचा जाता कि 5 बजे उठने के लिए बचपन में क्यों बताया गया था? क्योंकि तब हम 6 बजे 9 बजे सो जाते थे। हुँ, आज की डेट में अगर हम 12 बजे सोते हैं तो 5 बजे उठने का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। हुँ, बट हम परेशान हो जाते हैं, ओहो! हम तो 5 बजे उठ ही नहीं पाए, अब तो कुछ नहीं कर सकते, अब हम जिम ही नहीं जाएँगे। हुँ, व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, हुँ, तो आपको एक थैंकफुलनेस आती है। आप जब मॉर्निंग में उठते हो, आप एक एक एंथुसियाज्म के साथ उठते हो दैट आई नीड टू डू समथिंग फॉर मी। जब आपके अंदर ये वाली फीलिंग आती है, उसके साथ में अगर आप कुछ भी गोल बनाएँगे, हुँ, उसको आप अचीव करके ही मानेंगे। क्योंकि वो आपने खुद से वादा, खुद के प्रॉमिसेस को नहीं तोड़ा जाता है। हुँ, दूसरों से किए हुए प्रॉमिसेस आप तोड़ सकते हैं, बट अगर आपने खुद से प्रॉमिस किया है कि मुझे ये करना है, तो हुँ, आप करेंगे ही ना उसको। तो गोल सेटिंग जो है, अगर आप ग्रैटिट्यूड माइंडसेट के साथ में गोल्स को बना लेते हैं, हुँ, तो वो आपको बहुत मदद देता है। और इट्स लाइक अ पावर पैक, हुँ, कि एक पैकेज आपको मिल गया। और अगर आप ग्रैटिट्यूड और गोल सेटिंग एक साथ करते हैं, तो गोल के अचीव करने के चांसेस 200% है। बढ़ जाते हैं। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत बड़ी बात कही है आपने। साबिर रफ़ी का एक शेर याद आ गया आपकी बात सुन के मुझे। साबिर साहब फरमाते हैं कि शाम से पहले तेरी शाम ना होने दूँगा, ज़िंदगी मैं तुझे नाकाम ना होने दूँगा।
और मुझे लगता है कि ये बात तब मुकम्मल हो सकता, पॉसिबल हो सकता जब आपकी जो बातें जो कही जा रही, नीलिमा जी के ज़रिए जो बातें आई हैं, उनको जीवन के अंदर अनुसरण कर लिया जाए, तो आपके गोल भी आपको मिल जाएँगे और आप जो चाह रहे हैं, वो खुशी, जो खुशी आप मानते हैं, वो भी आपके जीवन के अंदर शामिल होने लग जाती है। लेकिन उसके लिए सबसे पहली बात यही कि आपको दृष्टिकोण सकारात्मक रखना ज़रूरी है। क्योंकि निसरीन जी ने यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण सी बात थोड़ी देर पहले कही थी इसी मंच के ऊपर कि व्यक्ति के पास जो होता है वही देता है और आपको वही मिलता है जो आप दे रहे होते हैं। तो जो आपके पास है आप वही दे रहे हो और आपको वही मिल रहा है जो आप दे रहे हैं। तो जब आप अच्छा देना शुरू करेंगे तो मान के चलिए प्रतिक्रिया स्वरूप आपके पास भी अच्छी चीज़ें ही लौट कर आ रही होंगी। तो हमें जीवन में वही सकारात्मकता जो भी हो सके हर परिस्थितियों में वही बाहर छोड़नी चाहिए, लेनी चाहिए, तो उसकी वजह से हमारी चीज़ें भी बदलने लग जाती हैं। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद है। निसरीन जी अब आपकी तरफ आते हुए मैं ये बात जानना चाहूँगा कि अब जो नया जो दौर है, गैजेट्स का दौर है और बच्चों को गैजेट्स आसानी से थमा दिए जाते हैं और चीज़ों की तरफ मुड़ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगा आपसे के ज़रिए कि हम बच्चों के अंदर से आभार की जो बात करें, ग्रैटिट्यूड की जो बात कर रहे हैं, उसकी तालीम अगर दी जाए तो किस तरह से दें, कैसे उन्हें शिक्षा दें कि वो इसका महत्व समझ पाएँ और उसका अनुसरण करना शुरू करें? क्योंकि उन्हें फाउंडेशन में अगर ये बात शामिल हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छे परिणाम आ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये जो गैजेट्स हम लोग अपने चिल्ड्रन को दे देते हैं, मोस्ट ऑफन इट इज सीन यू नो कि मैं नहीं बोलती हूँ कि सारे पेरेंट्स ऐसे करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफन पेरेंट्स गिव दीज गैजेट्स टू चिल्ड्रन बिकॉज उन लोगों का आज सबकी लाइफ बहुत ज्यादा बिजी हो गई है ना। इवन विमेन आर वर्किंग, दे डोंट हैव द टाइम, सो मुझे थोड़ा मी टाइम मिल जाए या मुझे जो बाकी के जो मेरे काम करने हैं खत्म, वो उसके लिए मुझे टाइम मिले, इसलिए मैं मेरे चाइल्ड को एक गैजेट देती हूँ, सो दैट द चाइल्ड विल बी ऑक्यूपाइड एंड आई विल बी एबल टू कंप्लीट माई वर्क। वो एटीट्यूड से हम लोग ये करते हैं। ये एटीट्यूड सही है या गलत है इज डिबेटेबल, बट व्हाट आई वुड से इज कि ये भी जब गैजेट देते हैं, यू हैव टू मॉनिटर व्हाट योर चाइल्ड इज लुकिंग एट, एंड इफ यू आर एबल टू गिव योर चाइल्ड ओनली ग्रेटिट्यूड इन दैट, एंड देन मेक दैट चाइल्ड ऑल्सो फील कि हाँ, मैंने तुम्हें गैजेट तो दिया है, लेकिन हाउ ग्रेटफुल आर यू फॉर दैट। एंड अच्छी चीज सब जो है, अगर इसके ऊपर इफ यू आर गोइंग टू view only good things on your gadget also, then I don't think कि gadgets are wrong। आज गूगल के ऊपर हम जो चाहे वो हम ये कर सकते हैं ना, गूगल करके देख लो, ये मुझे थोड़ा सा पेन इन माय फिंगर, आई विल गूगल के क्यों हो सकता है। so there is so much of information available out there। what information you are taking and what your information your child is picking up is what you need to monitor। पहले तो as a parent I need to be aware कि what is the thing that I want to give my child, and once I am able to understand that, and then I give that to my child, then I'm sure my child is going to take up only that which is good for him। अगर मैं पहले से ही I am being very, I don't regard what my child is doing, yeah, I'm only concerned about completing my tasks, then definitely I'm not a conscious parent, and if I'm not a conscious parent, then my child is not going to be a conscious child, and that is the reason why आज जो भी हो रहा है, because there is a gap between, पहले के जमाने में we were telling generation gap, आज भी वो generation gap बढ़ते बढ़ते ऐसा हो गया है कि there is a huge gap in communication। ये generation gap has now become communication gap। हम लोग एक दूसरे के साथ communicate ही नहीं कर सकते हैं। If you are able to communicate to your child कि ये अगर ये अगर मैंने कुछ दिया है, if you're grateful for, you'll have more reasons to be grateful for in life। and when your child understands that, you will notice that later on in life also that child will be a grateful child। and how can you teach that to your child? By you yourself being grateful। you keep telling for every little thing your child does, tell thank you to your child। the child at any moment in time, a child learns whatever he's seeing and noticing।
So if you are constantly, showing gratitude in your life, the child will pick that up. So if you are going to teach your child anything, you have to lead by example. बहुत सुंदर बात कही है कि आपने व्यक्तित्व के कर्मों के ज़रिए जो सिखाई जाती है, शिक्षाएँ दी जाती हैं, वो कहीं न कहीं ज़्यादा आपके जीवन में शामिल होती हैं। यानी कि किसी का अगर आप श्रद्धेय बनना चाहते हैं, तो पहले श्रद्धा का आलंबन बनना पड़ेगा। पहले वो चीज़ें अपने अंदर ढालनी पड़ेंगी, तभी लोग आपको देखेंगे और उससे इंस्पायर होंगे और वो भी वैसा ही करने लगेंगे। यहाँ पे 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण निसरीन जी ने कही हैं। एक तो कम्युनिकेशन की बात कही है कि कम्युनिकेट करना बेहद ज़रूरी है, बातों को रखना बेहद ज़रूरी है और वो भी अपने व्यवहार के ज़रिए, कर्मों के ज़रिए रखेंगे तो ज़्यादा आसानी से लोगों तक पहुँचती हैं और वरना कम से कम शब्दों के ज़रिए तो चीज़ें एक दूसरे तक पहुँचनी ज़रूरी है। और एक और जो बात यहाँ पर कही कि प्राथमिकताओं को जानना भी बेहद ज़रूरी है। हम कहीं न कहीं अपनी प्राथमिकताओं को जानने में भी भूल कर रहे हैं। हम चाहते तो एक सुखद भविष्य की कल्पना में खोए रहते हैं, लेकिन हम काम वो नहीं कर रहे होते हैं। जैसा बहुत सुंदर सी बात नसरीन जी ने कही कि हम बच्चों को गैजेट थमा देते हैं और हम भूल जाते हैं कि इन्हीं के ज़रिए आने वाले कल की हम कल्पना करने वाले हैं। तो जिसके ज़रिए हम कल की कल्पना करने वाले हैं, तो उन्हें अगर समय नहीं देंगे, तो बात बनेगी कैसे? तो यानी आपको जिस चीज़ के अंदर निवेश करना है, ये भी देखना बेहद ज़रूरी है कि आप कहीं गलत जगह निवेश करके दूसरी जगह से फल निचोड़ने की बात तो नहीं कर रहे, निकालने की बात तो नहीं करते। कहते हैं रोपे बिरवा आँख का तो आम कहाँ से होए। तो आप जो कर रहे हैं उसको देखना होगा आपको। कम्युनिकेट ढंग से करना होगा, क्वालिटी टाइम बिताना होगा और वो आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना होगा, तब लोग आपसे वैसी चीज़ें ग्रहण कर पाएँगे। और जैसे कि हम बात करें आभार की गरिमा, जिसके बारे में हमारे दोनों एक्सपर्ट बहुत ज़ोरदार ढंग से बात कर रख रहे हैं कि ये आपके जीवन में शामिल हो जाता है, तो वो सब कुछ बदल सकता है। तो पहले वो अपने जीवन के अंदर लेकर आइए, बच्चे आपको देखेंगे तो खुद ब खुद उसी तरह से व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद निसरीन जी। नीलिमा जी आपकी तरफ रुख करना चाहूँगा। हमारे एक दर्शक और भी हैं, तन्वी जोशी जी, वो भी जुड़ी हुई हैं। उन्होंने भी एक सवाल लिया है, आप जो बात कर रही थी उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए। वो जानना चाह रही हैं कि लेकिन सर इस समय जब हर कोई अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर रहा है, मैं कुछ भी पे इसलिए ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ कि आज बाय हुक एंड क्रुक मुझे सक्सेस चाहिए वाली स्थिति है कि भैया जब कुछ भी हो मुझे तो आगे निकलना है वाली स्थिति है। तो जीवन में अकेले हम ही कृतज्ञता कैसे रख सकते हैं? कि सब लोग तो कुछ भी करें, हम कृतज्ञता कैसे करें, पीछे पड़े रहें, फिर हम तो पीछे छूट जाएँगे। आजकल ये कट थ्रोट कॉम्पिटिशन वाला भी मामला बड़ा हो रखा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये सवाल बड़ा मौजू है कि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में कृतज्ञता कैसे रखें? क्योंकि लोग तो कुचल कर भी आगे बढ़ जाना चाहते हैं। शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है और एक ही बंदा काफ़ी होता है शुरुआत करने के लिए। चाहे कुछ भी हो, अगर आप अपने अंदर थैंकफुलनेस रखते हैं, आप ग्रैटिट्यूड का बिहेवियर, आप अपने अंदर ग्रैटिट्यूड का माइंडसेट रखते हैं, यू विल अचीव। हो सकता है कि थोड़ी देर से मिले, बट सफलता तो मिलेगी। और उस सफलता जब आप गोल को अचीव कर लोगे, आप उस पर कंसिस्टेंट रहोगे, क्योंकि आपने उस पर टाइम निकाला, आपने सीख कर आगे बढ़े हो। जो कुछ भी कर रहे हैं वो 2 दिन में वापस भी चले जाते हैं, वो लक्ष्य से भटक भी जल्दी जाते हैं, वो कुछ भी अचीव नहीं कर रहे हैं अगर वो कुछ भी कर रहे हैं तो। हुँ। बड़ी बात है कि कुछ भी करने वाले कुछ भी नहीं कर रहे होते। क्योंकि बड़ी जो शुरू में भी जो बात आई थी वो ये थी कि आपको आपका अल्टीमेट गोल पता होना चाहिए और सबका अल्टीमेट गोल होता है शांति और सम्मान की बात करना। और कुछ भी करने वाले क्षणिक तौर पे देख तो लेते हैं कि मैं ऐसा करूँगा तो ये पालूँगा, लेकिन जब वो अकेले बैठते हैं, तन्हाई में बैठते हैं, तन्हा इससे बढ़िया मेरे ख्याल से अच्छा शब्द एकांत रहे, एकांत में जब बैठते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि वो जिस कुछ भी करके उन्होंने कुछ भी हासिल किया था, वो सब कुछ भी उसका किसी भी काम का नहीं रहा है। तो ये जो बात यहाँ पे नीलिमा जी ने कही है कि आप उस फेर में ना पड़ें कि लोग कुछ भी करके हासिल कर रहे हैं। उन कुछ भी करके हासिल करने वालों के पास तो कुछ भी नहीं बचने वाला है। क्योंकि मूलतः जीवन में जो चीज़ चाहिए वो शांति है, तसल्ली, इत्मीनान है, वो विश्वास है और वो तभी आता है जब जीवन में सकारात्मकता होती है। और जैसे निसरीन जी ने शुरू में कहा था कि आप जो देंगे वही पाएँगे। तो गर्मी देंगे तो गर्मी पाएँगे, ठंडक देंगे तो ठंडक पाएँगे, बुराई देंगे तो बुराई पाएँगे, अच्छाई देंगे तो अच्छाई पाएँगे। तो आप कुछ भी मत दीजिए, क्वालिटी चीज़ें दीजिए, तो क्वालिटी चीज़ें आपको दोबारा मिलेंगे, वरना कुछ भी देने वालों को तो कुछ भी मिलने वाला है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद है नीलिमा जी, बहुत महत्वपूर्ण ढंग से और आपने कुछ भी की बड़ी सुंदर सी व्याख्या की है। मुझे लगता है दर्शकों को बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। निसरीन जी, आपकी तरफ बढ़ना चाहता हूँ मैं। एक हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो आपको आप दोनों को बहुत-बहुत धन्यवाद कह रहे हैं। मैं देख रहा हूँ तन्वी जोशी जी हैं, करीम शेख हैं, सुनैना शर्मा हैं, भूपेंद्र दयाल हैं, जितेंद्र सिंह जी हैं और भी बहुत सारे दर्शक हैं, बहुत सारे
नाम मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, जो लगातार सवाल भी कर रहे हैं आप लोगों से। तो नितिन जी, एक सवाल और भी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि समय बड़ा तेजी से दौड़ता जा रहा है, तो एक सवाल मैं यहाँ पर और भी लेना चाहूँगा कि जीवन में सक्सेस के बड़े मायने हो रखे हैं, तो सक्सेस को हम किस तरह से देखें? आभार के पर्सपेक्टिव के अंदर, तो उसके ऊपर भी बताएँ। यहाँ पे आई विल लाइक टू टेल दैट सक्सेस इज सब्जेक्टिव। जो आज मुझे लगता है कि ये आई एम सक्सेसफुल, वो मेरी भाषा है ना ऑफ सक्सेस। दिस मे नॉट बी, अगर एक बीमार शख्स को जाके पूछेंगे व्हाट इज सक्सेस फॉर यू, फॉर हिम द सक्सेस इज गोइंग टू बी कि मैं बीमारी से अच्छा हो जाऊं। So it's subjective. Yes. You cannot give a blanket meaning for success. Success आपके लिए क्या है? What is it that I want to be successful about? वो पहले तो समझने की जरूरत है। सारे लोग बोलते हैं कि I want एक 15 रूम का एक बंगलो मिल जाएगा तो मैं I will call myself successful। लेकिन जो रोड पे रहते हैं उसको तो एक रूम का घर भी मिल जाएगा तो वो उनको लगेगा कि मैं सक्सेसफुल हूँ। So you first decide what is it that according to you what is success, and then reach for that, ऐसे ही just because फलाने शख्स ने इतनी he earned so much of money, मेरी कैपेसिटी क्या है? मुझे 100 रुपीज से खुशी मिल सकती है ना। But if I am going to base my success on somebody else, then it is not going to be very this. जो previous आपने सवाल भी पूछा कि सब लोग सब कुछ करना चाहते हैं, everyone is in a cutthroat competition, लेकिन ये cutthroat competition आया कहाँ से? हम ही लोग हैं जो ये cutthroat competition भी invent करते हैं। हम ही लोग हैं जो हम डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे ये करूंगी तो ही मुझे मैं सक्सेसफुल कहलाऊंगी, या मैं ये करूंगी तो ही मुझे पीपल विल नो मी। So you decide what you want, you decide what makes you happy, because I may get if I put my mind to it, I may get a 15 room का बंगलो मुझे मिल जाएगा, but at the end of the day am I going to be happy about that? That is what matters। कि हम लोग just because उसने 20 रूम का घर लिया, मुझे भी ऐसा लेना है, I will not be very happy because I will find that I am very lonely over there। मेरी परिभाषा about success क्या है is what you need to understand and then reach for your goals, not just andhadhund because everyone is running in the rat race, I am also participating in that। That's not the way things work। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रणाम करता हूँ निसरीन जी। बहुत महत्वपूर्ण बात, कि दर्शकों कितनी महत्वपूर्ण बात निसरीन जी की यहाँ पर निकल कर आई है कि आप जिसे सक्सेस कह रहे हैं, क्या वास्तव में वह आपकी सोची हुई बात है भी या नहीं? किसी ने बता तो नहीं दी कि ये सक्सेस है, इसको पा लेने से आप खुशहाल हो जाएंगे, लोगों में सम्मान मिलने लग जाएगा, और अल्टीमेटली आपको पता चलता है ये मैंने पा भी लिया और मुझे कोई सुख भी नहीं है, कोई सुकून भी नहीं, मैं आज वैसा का वैसा परेशान हूं। साहिर साहब का एक शेर है इस बात को लेकर, फरमाते हैं कि तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूं। तो ये बड़ी बात होती है। कई बार लगता है कि हमने जो चाहा वो पा भी लिया और अब लग रहा है खुश है, फिर उसके बावजूद भी लग रहा है कि अब भी खुश नहीं है। तो ये जो कहीं ना कहीं एक जो बदलाव हम महसूस करते हैं जीवन में, उसकी वजह ये है, जैसा कि निसरंजन ने समझाया, कि हम अपने आप को जान ही नहीं रहे, हम देख ही नहीं रहे कि हम चाहते क्या है। हमें किसी ने बता दिया आपको घर चाहिए तो घर के पीछे दौड़ रहे हैं, गाड़ी चाहिए तो गाड़ी के पीछे दौड़ रहे हैं, कपड़ा चाहिए तो कपड़े के पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक आदमी है जो उसे 100 रुपए के अंदर अपनी खुशहाल जिंदगी भी जी लेता है, और एक वही दूसरी तरफ आदमी जो लाखों के अंदर भी तनाव में रहता है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि आप जिसे सक्सेस कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, किसी के बहकाव में आके कह रहे हैं या खुद की तसल्ली से कह रहे हैं। जी निसरीन जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? यस, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ बिकॉज ये एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के अंदर ये एक है कि मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल। ये सही नहीं है। ऑफ कोर्स मनी इज इम्पोर्टेंट फॉर मी टू लिव, बट कितना मैं कमाना चाहती हूँ इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। देयर इज नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर इन अर्निंग मिलियंस। हु डजंट लव मनी? एवरीवन लव्स मनी, आई आल्सो लव मनी, बट डू आई नीड टू हैव दैट मिलियंस? मैं मिलियंस का लेकर करूंगी क्या?
वो जो एक इसका था ना, वो मिडास टच का, कि जो भी टच करेगा सोना बन जाएगा। वो ही वाज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू ईट फूड, क्योंकि वो जब भी खाना हाथ में लेता था सोना बन जाता था। क्या मैं सोना खा के विल आई फिल माय स्टमक? नो। सो व्हाट इज इट दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट? व्हाट इज इट दैट इज गोइंग टू गिव यू हैप्पीनेस इज व्हाट मैटर्स। जी, जी, बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा था कि क्यों? हम क्यों कर रहे हैं? क्या पाना चाहते हैं? अल्टीमेट ये पहले सोचना ज़रूरी है, फिर आप जो भी करना चाह रहे हैं, चाहे पैसा कमाना चाह रहे हैं, चाहे गाड़ियाँ लेना चाह रहे हैं, घर बनाना चाह रहे हैं, वो सब कर सकते हैं, लेकिन पहले वो क्यों आपका खुद का होना चाहिए। क्यों किसी दूसरे का होगा, जिससे आप सोच रहे हैं, तो मुश्किल आपको हो सकती है। निसरीन जी ने इन शब्दों को बहुत सार्थकता से यहाँ व्यक्त किया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद निसरीन जी। नीलिमा जी, आपकी तरफ फिर से एक बार रूबरू होना चाहूँगा और कार्यक्रम की समय सीमा को देखते हुए मुझे लगता है कि 1-2 सवाल अब लिए जा सकेंगे। तो मैं ये भी यहाँ पे जानना चाह रहा हूँ, पर्सनल ग्रोथ की हम लोग जो बात कर रहे होते हैं आभार को लेकर और एक जो लाइफ कोचिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये आभार जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है? उसके ऊपर थोड़ा-सा प्रकाश ज़रूर डालिए, कोशिश कीजिए कि अब हम लोग कार्यक्रम के छोर की तरफ आ चुके हैं। यस यस, तो ग्रेटिट्यूड माइंडसेट जो है वो एक इसेंशियल चीज है आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए। क्योंकि आप अगर एक बंदा, एक इंसान जो सिर्फ और सिर्फ ये देख रहा है कि इस चीज में क्या खराबी है, वो कुछ भी नहीं पा सकता है। और हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम बहुत सारी चीजों पर हम खुद को कम आंकते हैं। हमारे पास सब चीज है, हम एक वेल इक्विप्ड हैं। जब हमें भगवान ने यहाँ छोड़ा था तो सारी चीजें देकर छोड़ा था। तो हमें उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है जो चीज़ें हमारे पास हैं। और जब आप उन चीज़ों को देखना शुरू करते हैं, और जब आप फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर वरीड अबाउट योर जॉब, इनटू योर रिलेशनशिप्स, इनटू एवरीथिंग, जब आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान होना छोड़ देते हैं और आप ये देखना शुरू करते हैं कि ये वाली चीज़ तो बहुत अच्छी है, ये वाली चीज़ मेरे पास है, ये दूसरे के पास नहीं है, ये सिर्फ मेरे पास है। तो ये जो ग्रेटिट्यूड का माइंडसेट आप जब लेके आते हैं, तो आपकी ग्रोथ तो ऑब्वियसली आपकी आप ग्रो करेंगे। और ग्रो करने का मतलब है कि आपको एक सेटिस्फेक्शन अपनी लाइफ में आ जाएगा। ग्रो करना इसका मतलब ये नहीं कि आप रॉकेट बन जाएंगे और यहाँ से लॉन्च किए जाएंगे, फ्यूल भर दिया जाएगा और सुपर सुपर हीरो बन सकते हैं आप अपनी लाइफ के विद द हेल्प ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड जो है वो फ्यूल का काम करता है, और आप एक रॉकेट हैं, और आप अपने रॉकेट में फ्यूल भरें और बने सुपर हीरो। और अपनी ग्रोथ में और अपने बाकी चीज़ों में, हर चीज़ में ग्रेटिट्यूड बहुत हेल्प करता है। जब आप खुद ही सोचिए, जब हम किसी को थैंक यू बोलते हैं या किसी ने भी कुछ भी किया और आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, छोटी सी चीज के लिए जब आप बोल देते हैं थैंक यू, तो वो बंदा आपको पलट कर 2 मिनट तक देखता है। और जब तो ये जब चीज आप डेली लेकर आते हो अपनी लाइफ में, जब आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर पे कोई हाउस हेल्प आती है, आप उसने ग्लास रखा और आपने बोला थैंक यू, वो आपको पलट के जरूर देखेगा, आपका नाम भी याद रखेगा, वो दूसरी जगह जाकर भी बताएगा। इसी को तो ग्रोथ कहते हैं। आपको लोग समझें, आपकी बिल्कुल। लोगों के बीच में जब आप भीड़ से अलग अपने आप को पाते हैं, भीड़ से अलग आइडेंटिटी बनाता है ग्रेटिट्यूड, और वही पर्सनल ग्रोथ है। सबकी ग्रोथ की डेफिनेशन अलग है, जैसे कि निशिन जी ने भी कहा। तो सक्सेस की डेफिनेशन इज डिफरेंट, ग्रोथ सबकी अलग अलग है। तो बट मेजर जो है दैट इज कि आप पर्सनल, जब आप छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करें, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट, छोटे छोटे मूवमेंट को सेलिब्रेट करें। आपके घर में कुछ भी हो रहा है, आप आजकल तो लोग, मैंने देखा है बर्थडे पे भी ऐसे बोल रहे होते हैं, क्या बर्थडे मनाएंगे, बर्थडे है, पूरे साल में एक बार आया है, एंजॉय करो। बट वो भी, क्योंकि वो माइंडसेट ही वो वाला हो गया है कि यार अभी तो मतलब ऑफिस जाना है। इट्स फाइन, ऑफिस जाना है, बॉस आपका समझेगा उस बात को, आप उसको बताइए तो सही। बट हम नहीं बताते, हम सोचते हैं वो डांटेगा। बट वो क्यों डांटेगा? तो ग्रेटिट्यूड अगर आप माइंडसेट रखते हैं तो वो आपके लाइफ में पर्सनल ग्रोथ को बहुत आगे तक, बहुत ग्रोथ आपको मिलती है, क्योंकि आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है ना। आप अपॉर्चुनिटीज को ही देख रहे हो।
जब आप अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हो तो ग्रोथ तो ऑब्वियसली आपको मिलेगी ही। बहुत सुंदर, बहुत बड़ी बात कही। बहुत-बहुत धन्यवाद है आपका। बहुत महत्वपूर्ण सी बात आपने हमारे साथ में साझा की है कि हम लोग दूसरे के नज़रिए को खुद जज करना बंद कर दें। बहुत ज़्यादा जजमेंटल हैं कि चीज़ों को खुद ब खुद देखने लग जाते हैं। पता नहीं सामने वाला सोच भी रहा होता है कि नहीं सोच रहा होता है। हम खुद ही सोच रहे थे, वो तो बुरा ही सोच रहा होगा। भाई क्यों बुरा सोच रहा होगा? क्यों डाँटेगा? वो ये सोच क्यों रहे हैं? तो ये जो दृष्टिकोण है इसको हमें बदलना ही होगा। और हमें सोचना होगा कि अगर आप ये सोच सकते हो वो डाँटेगा तो आप ये भी तो सोच सकते हैं नहीं, आज तो वो मुझे माफ़ कर ही देगा। तो ये वाली बात तो भी आपके जीवन में शामिल हो सकती है। तो ग्रैटिट्यूड कहीं न कहीं जीवन में लेकर आने से इन फ़ायदे ज़रूर मिले और एक जो मुझे लगता है कि डॉक्टर नीलम भारद्वाज जी ने एक महत्वपूर्ण संदेश यहाँ पे सबको दिया है। हम सबको अच्छे से लिख कर रख लेना चाहिए। वो सब बड़ी महत्वपूर्ण सी बात है कि आपको जो आभार जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो भीड़ से अलग करता है। और मंशा तो हम सबकी यही है कि हम भीड़ से अलग नज़र आएँ, लोग हमें अलग से पहचानें क्योंकि ये पहचान ही आपको समृद्ध बनाती है और संतोष भी दिलाती है। ये पहचान ही आपको विशेष बनाती है और सबका अल्टीमेट गोल तो एक विशेषता पाना ही है। तो ये चीज़ आपको विशेष बना सकती है, दूसरों से अलग भी दिखा सकती है। बहुत-बहुत धन्यवाद नीलिमा जी और निसरीन जी। आज एक कार्यक्रम के आखिरी सवाल के तौर पर लेना चाहूँगा। हमारे एक दर्शक हैं संभवतः सौरिया जी इनका नाम है। ये जानना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैम थ्रू अ बुक द सीक्रेट आई हैव रीड दैट ग्रैटिट्यूड क्रिएट अबंडेंस सो हाउ इज़ इट पॉसिबल? कि किस तरह से अबंडेंस हमारे जीवन के अंदर लेकर आ सकता है ग्रेटिट्यूड, इसके ऊपर बताइए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन है क्योंकि ग्रैटिट्यूड हाउ कैन इट क्रिएट अबंडेंस? अबंडेंस क्या है? हम लोग सोचते हैं अबंडेंस मींस मेरे को इतना सारा चीज मिला, ओके? लेकिन हम लोग वो वी आर मटेरियलाइजिंग थिंग्स, ओके? कि मेरे लिए अबंडेंस क्या है? अबंडेंस मींस मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे है। ग्रैटिट्यूड करने से you will have abundance, that is you will have more of whatever you are giving gratitude for. अगर मैंने ये ग्रेटिट्यूड दिया कि मेरे पास आज कंप्यूटर है तो यूनिवर्स विल शो मोर सच थिंग्स फॉर मी टू अप्रिशिएट एंड बी ग्रेटफुल फॉर। आज मेरे पास कंप्यूटर आया है, कल मेरे पास लैपटॉप भी आ जाएगा, so that is what is abundance. हम लोग abundance को एक ही नजरिए से देखते हैं कि abundance means I must have lots of money. But that is materializing that word abundance. Abundance definitely, just simply put, it means के more of. Abundance is more of. So whatever you are giving gratitude for, you will get more of that to be grateful for. And there is one more thing which I wanted to bring to everyone's notice is कि आज हम लोग gratitude को without appreciation we cannot achieve it. Gratitude and appreciation goes hand in hand. अगर you appreciate something, that is only when you will be grateful for something. अगर मेरे पास कंप्यूटर है और मैं उसको appreciate करती हूँ, तभी तो मैं grateful हो सकूंगी ना। उसको दोनों को हम लोग जुदा नहीं कर सकते हैं। Appreciation and gratitude go hand in hand. So when you start appreciating, that is why I will tell my house help, thank you for giving me water, because I appreciate that person. So appreciation is as important as gratitude, because अगर मेरे पास इतना बड़ा घर है, मैं उसको appreciate नहीं करती हूँ, तो then I will not be grateful for it. So understanding what it is that I have and appreciating that only then you will be able to have gratitude. And when you have gratitude, you will have abundance of everything that you want, whether it is money, whether it is love, whether it is happiness, whatever it is that you want in life, you will have abundance of that when you show appreciation and gratitude for whatever you have. बहुत बड़ी बात कही है कि अप्रिशिएट करना जरूरी है। जब आप चीज़ों को अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं तभी आप आभार को जीवन में ला पाते हैं। और अबंडेंस की जो बहुत सुंदर सी व्याख्या यहाँ पर निसरीन जी ने दी है कि जो है उससे ज़्यादा है आपके पास में, बस वही अबंडेंस है। अब अगर आप उसे ग्रेटिट्यूड के नज़रिए से देखें या किसी और चीज़ों के नज़रिए से देखें तो आपको अबंडेंस को सही ढंग से समझना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो जीवन में सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों का ज़्यादा हो जाना अबंडेंस नहीं है। जीवन में खुशी का ज़्यादा हो जाना, सम्मान का ज़्यादा हो जाना, शांति का ज़्यादा हो जाना भी अबंडेंस
हो सकती है या होती ही है, सही मायने में तो वही होती है, तो उसको भी जानना होगा। तो हमें चीज़ों की व्याख्याएँ हैं, परिभाषाएँ हैं, उनको भी सुधारना होगा। सुधी हुई परिभाषाएँ ही हमारे जीवन को भी सुधारने के अंदर हमारा सहयोग कर सकती हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद है आप लोगों का, आप इस मंच से जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पर हुई। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो महती अनुभव इस मंच पे जो साझा हुआ है और उसको जब लोग सुनेंगे आगे भी, तो उन्हें अपने जीवन के अंदर एक नई रोशनी अवश्य ही मिलेगी। तो मैं आपको इस नई रोशनी प्रदान करने के लिए लोगों को और एक नया नज़रिया यहाँ पर लोगों को देने के लिए अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने तमाम व्यस्तताओं के बावजूद हमारे लिए इस मंच के लिए समय निकाला। अभिनंदन है आपका। पुनः मिलेंगे इस मंच के ऊपर, तब तक के लिए दर्शकों आपका अभिनंदन कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े, सबको अभिनंदन और सबका जो हमारे एक्सपर्ट ने हमें समझाया, आभार, अभिनंदन। Thank you so Thank you. much. Thank you.